अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स आज भी हम मौजूद हैं एंड इट्स द फाइनल, द बिग गेम। इंडियन नेशनल टीम दे आर फेसिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया। दैट वाज सरप्राइजिंग डिसीजन ऑफ कोर्स बाय पैट कमिंस। लेकिन जैसी बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलियन टीम ने और जो हालत है इस वक्त इंडियन टीम की, शायद एक बहुत अच्छा डिसीजन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का, पैट कमिंस का। 223 रन बना चुके हैं इंडियन टीम एंड दे आर ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अगली जो चौका लगा था वो तकरीबन 70-80 बॉलों बाद लगा था, यानी 10-15 ओवर्स बाद जाके वो जो है 90 बॉलों बाद जो चौका लगा था। तो जो सिचुएशन इस वक्त है इंडियन टीम के, उस प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्योंकि फेवरेट्स इंडिया को करार दिया जा रहा था कि फेवरेट्स आज फाइनल इंपॉर्टेंट डे पे चोक करने जा रहे हैं 2003 की तरह, इस पर आज ऑफ कोर्स प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ ऑफ कोर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट मौजूद रहे। एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद भाई बहुत शुक्रिया आपका। और ऑफ कोर्स क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट एंड जहरा ने भी हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई, ये क्या हो रहा है? ये पिच ऐसे बिहेव कर रही है या पुअर परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की? आई थिंक कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। कुछ बैट्समैनों की परफॉर्मेंस, मतलब जिस तरह से वो आउट हुए हैं, दैट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। और ज्यादातर अगर आप देखें तो जो मतलब पिच का बिहेवियर है, इट्स वेरी लाइक अनलाइक यू फाइंड इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। बहुत, एक तो इतनी स्लो पिच है और उस पर रिवर्स भी मिल रहा है पेस बॉलर्स को। अभी जो हेजलवुड ने, स्टार्क ने, कमिंस ने जो विकेट लिए, ज्यादातर आप देखें कॉट बिहाइंड हुए हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स के देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग देयर। फिर दूसरा ये कि इस पे शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल है बैट्समैनों के लिए, क्योंकि मतलब जैसे सी मैच चलता गया, आप ये नोट करें कि और थोड़ी ये स्लो हुई है पिच। तो आई डोंट नो यार, लेकिन आई वुड से कि अभी लाइक नो टीम यू कैन से कि मतलब जीत जाएगी टाइटल, क्योंकि आई थिंक एनीथिंग अराउंड इवन 250 ऑन दिस पिच could be very difficult to chase in the second innings। अब वो एक अलग बात है कि अंडर लाइट्स अगर ये पिच ईज आउट हो जाती है, जैसे अगर आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, तो उसमें मतलब सेकंड इनिंग्स में पिच बहुत बेहतर हो गई थी बैटिंग के लिए, और इंडिया ने बड़ा आराम से, आई थिंक 2 विकेटों पे 3 विकेटों पे उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया था 191 का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा होगा। मुझे लगता है ये पिच तंग करेगी और ये वो सिमिलर मुझे लग रहा है सिचुएशन क्रिएट होगी जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल में हुई थी, कि 213 करना भी ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किल हो गई थी। बट फॉर दैट यू नो, मतलब आई थिंक इंडिया अभी भी मतलब शॉर्ट है, रन के 226 इस वक्त हुए हैं, और अभी इसके बाद 2 ओवर बाकी है और से 16 बॉलें बाकी है। तो दे नीड टू गेट एटलीस्ट 250, वरना फिर जो है मुश्किल हो जाएगी। वरना फिर ये है कि फिर यू डोंट एक्सपेक्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया टू मतलब not reach anything less than 250। 250 पे थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। एंड एग्री करेंगे एक तो वहीद भाई की इस बात से। ऑफ कोर्स 250 पे अभी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि 250 पे प्रॉब्लम कर सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन जो पैट कमिंस ने कहा था 2 रोज पहले कि खामोश करा देंगे हम, हमारा एम है कि इस पूरे ग्राउंड को खामोश कराएंगे, और काफी टाइम तक खामोश रहा है ये ग्राउंड। मतलब कहीं ऐसा है कि चौका भी लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, उनको पता है कि विकेट गिर सकती है कहीं ना कहीं जाके। एक्चुअली देखें, ऑस्ट्रेलिया की यही बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। जो लोग कह रहे थे कि 80% 90% चांसेस है इंडिया के, इतना आसान नहीं होता। फाइनल का प्रेशर ही अपना अलग होता है, और आप होम ग्राउंड में जहाँ पे आपको सपोर्ट होती है वहाँ पे आप पे प्रेशर भी होता है। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंडिया की तो हम बात कर रहे हैं, वहीद साहब ने भी यहाँ पे बात की है। ऑस्ट्रेलिया चेंज लग रही है आज के मैच के अंदर। नो डाउट उनकी बैटिंग अभी बाकी है, लेकिन अगर मैं अभी तक के मैच की बात करूँ तो पैट कमिंस ने यहाँ पे बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। कोई जब तक मैंने मैच देखा था उन्होंने कोई बाउंड्री कंसीव नहीं की थी। फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी है कि कितनी ऐसी एब्सोल्यूट बाउंड्रीज थी जो कि उन्होंने रोकी हैं। और दूसरी जानिब अगर मैं इंडिया को देखूं तो रोहित शर्मा की यहाँ पे तारीफ बनती है कि अगर आप पहला ओवर निकाल दें, वो जिसमें प्रेशर में दिखाई दिए, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट दिया कि 39 बॉल्स में मेरे ख्याल से 50 रन बन गए थे। लेकिन वो जो विकेट्स बैक टू बैक गिरी है ना, शुभमन के बाद भी वो रुके नहीं थे। इंडिया का देखिए यहाँ पे सोच के आया था कि हमने मारना है, हमने ना 300 प्लस का स्कोर करना है। प्रोजेक्टेड स्कोर जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो 300 प्लस का आ रहा था, लेकिन वो जो बैक टू बैक विकेट्स गिरी उसके बाद इंडिया बैक पे गया और उसके बाद वापस नहीं आ सका। आप देखें, अभी आप यहाँ पे बाउंड्रीज की बात कर रहे थे तो 16 ओवर के बाद पहला चौका लगा, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 39वें ओवर में, और फिर एक शामी ने चौका मारा 42वें ओवर में। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, और जो ग्राउंड है वाकई वहाँ पे साइलेंस है। ऐसे वो लग रहा है कि जैसे पैट कमिंस ने खामोश करवा दिया। लेकिन
ये जो खामोशी है ज़्यादा देर की नहीं है, क्योंकि अभी जो बॉलिंग है वो इंडिया की बाकी है, और इंडिया की जो बॉलिंग है वो इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में है। अच्छा वीर भाई, इज इट द काम बिफोर द स्टॉर्म, या ये खामोशी अब बरकरार रहेगी जो खामोश करा दी है? आप, मैं देख रहा था मुस्कुरा रहे थे पैट कमिंस की जब ये खामोशी की बात, क्योंकि आप कल कह रहे थे कि ये मेंटालिटी चाहिए होती है क्रिकेट में एज अ कैप्टन, कि वो एक दिन पहले, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम इतने बड़े क्राउड को खामोश कराने एम लेके आ रहे हैं इस ग्राउंड में। नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ तला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। मतलब क्राउड को इतना भी बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी होम टीम को बिल्कुल सपोर्ट करें, लेकिन ये भी बड़ा एक कॉमिकल सा लगता है कि अगर एक मतलब आपका प्लेयर आउट होता है तो ऐसे सब खामोश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या अजाब गिर गया है। ये स्पोर्ट्स है, ये क्रिकेट है, इसमें कोई जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तो आई थिंक इतना भी यू शुड अप्रिशिएट गुड क्रिकेट। ठीक है, आप सपोर्ट करें अपनी टीम को बिल्कुल, लेकिन अगर दूसरी टीम अच्छा कर रही है तो आप वो भी अप्रिशिएट करें। इस वजह से देखें, यहाँ पर इंडिया में जो है ना, जैसे चेन्नई का क्राउड है, कोलकाता का क्राउड है, ये बेंगलुरु का क्राउड है, ये बड़े मतलब बैलेंस लोग हैं। ये लोग दोनों क्रिकेट टीम्स को अप्रिशिएट करते हैं। अभी जब इंडिया पाकिस्तान भी खेला था इन वेन्यूज पे, तो बड़ा अप्रिशिएट किया था उन्होंने, पाकिस्तान जब अच्छा कर रहा था। तो ये थोड़ा सा ये अहमदाबाद का एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब इससे फिर क्या होता है, फिर आपको जब आप हारते हैं ना तो फिर आपको ज्यादा तकलीफ होती है। बिकॉज इफ यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि आपकी टीम हार सकती है या आपकी टीम बुरा कर सकती है, तो फिर जब ये मैच खत्म होगा तो फिर उसका बड़ा बैकलैश आएगा। आप देखिए, अगर इंडिया हार गया ये मैच तो फिर यू हैव टू बी, मतलब इतना बड़ा क्राउड और ये सारी चीजें, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी आना है। तो इस किस्म का एटीट्यूड, ये अप्रोच ठीक नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स में आपको ऐसी अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। होता है फुटबॉल में भी बड़ी मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, सब होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही था। लेकिन देखिए, बात ये है कि पिच इज नॉट इजी टू बैट ऑन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार टोटल भी तो आपके पास होना चाहिए ना, मतलब डिफेंड करने के लिए। अभी सूर्या भी आउट हो गया, उसको भी हेजलवुड ने आउट किया है। तो यानी कि 7 विकेट पेसर्स ले गए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ इतना किया है कि बोल्ड स्टंप टू स्टंप, और कुछ भी नहीं किया। फिर बाकी जब विकेट उनको चाहिए होती थी, थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहे हैं, रिवर्स निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको विकेट्स मिल रही है। लेकिन मतलब 227 for 9, दिस इज नॉट इनफ। 227 पे तो आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाएंगे, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आसान नहीं होगा। देखिए इंडिया, आई जस्ट फेल्ट के आज मतलब जो दो इनके मेन प्लेयर जो इन फॉर्म रहे, मतलब रोहित और कोहली के अलावा एक शुभमन गिल और एक श्रेयस अय्यर, ये दोनों प्रेशर में आके आउट हुए हैं, दोनों के दोनों। और यहाँ से जो है ना इंडिया का प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई इनकी, इसलिए क्योंकि जो पिछले मैचेस गए अब तक, जैसे श्रेयस ने पिछले 2 मैचेस में 100 किए हुए थे, उस शुभमन गिल अच्छी बैटिंग करता रहा, उसने सेमीफाइनल में 70 किए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन जब ये दोनों विकेटें जल्दी गिरी, और उस पर रोहित पहली विकेट मतलब सेकंड विकेट गिरी, और उसके श्रेयस अय्यर जब तीसरी विकेट गिरी, तो उससे बहुत प्रेशर आया इनके ऊपर, और दोनों गंदा शॉट खेल के आउट हुए हैं। आप शुभमन गिल को देखें, वो जिस तरह से आउट हुआ है, मतलब एक फील्डर खड़ा हुआ है पीछे मिडॉन पे, उससे सीधे उठा के उसके हाथ में बॉल दे दी। फिर दूसरा क्या उसको बोलते हैं अपना, श्रेयस अय्यर भी श्योर नहीं था कि क्या मतलब मैं खेलूं या नहीं खेलूं, वो कॉट बिहाइंड हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे फील आई कि कोहली और केएल की पार्टनरशिप बहुत स्लो गई। कोहली तो फिर भी तेज खेल रहा था, लेकिन केएल तो बिल्कुल ही मतलब स्लो हो गया था। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पाकिस्तान टीम की बैटिंग आई हुई है, इतना स्लो खेल रहा था। और फिर बात वही कि उसने भी वही बाबर वाली हरकत की कि पूरे वो मतलब पता नहीं कितनी 90 बॉलें खेल गया और 60 की स्ट्राइक रेट पे, और जब वक्त आया कि आखिरी 10 ओवर में वो एंड तक रहे तो वो आउट हो गया। तो फिर एक चौका मारा है टोटल केएल ने। तो अब आप सोचें यार, इस तरह तो फिर नहीं आप बैटिंग कर सकते ना वर्ल्ड कप फाइनल में। अब फिर इन्होंने एक और गलती ये की है कि इन्होंने जडेजा को भेज दिया बीच में, सूर्या को रोक दिया। इनको करना ये चाहिए था कि जिसमें विकेट्स गिर रही थी, ये सूर्या कुमार को कहते कि भाई तुम जाके अपना नेचुरल गेम खेलो, देखते हैं क्या होता है। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर जडेजा जाके पीछे से जो है स्लो पार्टनरशिप करेगा, जो भी करना है। इन्होंने उसको ऐसे वक्त में भेजा कि वो इतना प्रेशर था, पिच भी इतनी स्लो है कि इस पे शॉट लग नहीं रहा है। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये तो तय है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मतलब मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर पैट कमिंस, हेजलवुड और ये इन्होंने इतनी अच्छी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की है, तो जो फॉर्म शामी की है, जो फॉर्म बुमराह की रही है, जो सिराज की रही है, वो भी इस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मुझे जो डर है, बस एक जो इम्पोर्टेंट जो इंडिया के लिए जो एक खतरा है, वो ट्रेविस हेड का है खतरा मेन। अगर ट्रेविस हेड शुरू में चल गया, वो कोशिश करेगा तेज खेलने की। अगर वो शुरू में चल गया तो इतना लो टोटल जब होता है और आपको पहले 10 ओवर में 60 रन बन गए, तो फिर समझ लो कि आपकी कहानी, फिर आप बुक हो गए, फिर आपका चैप्टर क्लोज हो गया। तो आई थिंक द फर्स्ट 10 ओवर टू बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि सिराज में थोड़ी सी है प्रॉब्लम कि सिराज विकेट्स तो लेता है, लेकिन कभी कभार वो रन भी फिर बहुत दे देता है।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ये फाइनल होगा। ये अनलाइक अदर फाइनल्स रहा है, ये बड़ा लो स्कोरिंग और एक ऐसा फाइनल होगा जिसमें आई थिंक बैट और बॉल का दोनों बॉलर्स को भी और जी, बैट्समैनों को भी मेहनत करनी पड़ रही है। बॉलर्स को हेल्प मिल रही है यहाँ से, ठीक है, हेल्प इस सेंस में कि बैट्समैन थ्रू द लाइन नहीं खेल पा रहे। ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि इनिंग्स भी मुकम्मल होने वाली है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद 250 पार स्कोर नहीं होगा। 230 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंडियन टीम के और लास्ट ओवर बाकी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात वही कह रहे हैं ट्रेविस हेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले 2 मैचेस में नहीं थे, दोनों में शिकस्त थी, उसके बाद से अनबीटन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन टीम, तो उस पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। और ठीक है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इस पे जैसे अभी वहीद भाई भी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन जो अभी विराट कोहली का जो बोल्ड हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि आप और मैं एक साथ देख रहे थे ये मैच, जब बोल्ड हुए तो उसके बाद क्या उम्मीद हार दी थी टीम ने? क्योंकि अभी वहीद भाई भी कह रहे हैं कि एक चौका 107 बॉलें खेल के 66 रन स्कोर किए केएल राहुल ने, फिर अपने डिसीजन सही नहीं लिए कैप्टन ने जो ऊपर भेज दिया जडेजा को। मेरे ख्याल से जडेजा को जब भेजा था तो मेरे ख्याल से उन्होंने या तो राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखा या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि अभी विकेट्स गिर रही हैं तो किसी एक्सपीरियंस को भेज देते हैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव का भी तो पहला ही ये वर्ल्ड कप है और जडेजा का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन बहरहाल जब चीज़ें यहाँ पे बैकफायर कर रही होती हैं तो वो फिर हर चीज़ ही बैकफायर कर जाती है। वो जो उनका वो डिसीजन था उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए कोहली और केएल ये वही 2 बैटर्स हैं। जब लास्ट टाइम इसी मैच टूर्नामेंट में जब इंडिया से मुकाबला हुआ था तो 165 की पार्टनरशिप इन दोनों ने ही खेली थी, तो बड़ी होप्स हाई थी वो 3 विकेटें गिरने के बावजूद भी। लेकिन जो स्ट्राइक रेट है ना वो उस तरह से मेंटेन नहीं रह सका यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं रह सका। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके ऑफ कोर्स बात करेंगे इनिंग्स मुकम्मल होने वाली इंडियन टीम की। लेट्स सी। और ऑफ कोर्स एक पैगाम है जितने भी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में लोग हैं कि कोई भी अपना राज कान में भी मत बोलें क्योंकि खामोशी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। टॉक अबाउट इट, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a commercial break. Of course, we have a breaking news है। इंडियन नेशनल टीम ने अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर ली है। 240 रन तमाम खिलाड़ी उनकी पहली दफा इस वर्ल्ड कप में पवेलियन लौट गए हैं। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मैच है वर्ल्ड कप फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसी की कारकर्दगी बैटर्स की जान से 240 रन पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। देखती हैं एन के डिफेंडेबल है ये स्कोर? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है कि देखें जो इंडिया की बॉलिंग है वो एक तो जैसे कि वहीद भाई पिच का भी कह रहे थे और हम खुद भी देख रहे हैं कि पिच जो है वो इतनी कोई आसान पिच नहीं है। इंडिया के बैटर्स अंडर प्रेशर दिखाई दिए हैं। एक तो उनकी अपनी गलतियां भी हैं कुछ, लेकिन वो अंडर प्रेशर भी आ गए और पिच का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। सो ये जो पिच है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रहेगी और अब जो इंडिया है उसके पास स्पिनर्स भी हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्पिनर्स पे फंसती है। हम लास्ट अगर सेमीफाइनल जो जीत के आई है ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर आप देखें उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे ना उनको उनकी पिटाई लगाई थी और स्पिनर्स को बड़ा संभल के खेला था। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टोटल है ये इतना आसान नहीं होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए और ये मैच काफ़ी थ्रिलर होगा और हो सकता है कि जो साइलेंट अभी क्राउड हुआ हुआ है थोड़े से खुशी के लम्हात मिल जाएं। जैसे अभी वेद भाई कह रहे थे कि केएल राहुल की बैटिंग देखिए पाकिस्तानी बैटर्स याद आ रहे हैं, मतलब आपको भी आ रहे थे याद के रिजवान या बाबर खेल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने वहीद भाई से इसीलिए ये पूछा भी था कि भाई ये क्या आपको कोहली की इनिंग कहीं पे थोड़ी सी वो लगा नहीं कि थोड़ा सा स्लो खेल लिए हैं वो? क्योंकि केएल राहुल की बात करें यहाँ पे जैसे कि हमें बाबर रिजवान वो जिस तरह से खेलते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, हम रोहित शर्मा से बात शुरू करते हैं। रोहित शर्मा ने 151 के स्ट्राइक रेट से खेला, 8.5 का था उनका रन रेट जब वो खेल रहे थे। उसके बाद विकेटें गिरती हैं 10वें 11वें ओवर में बैक टू बैक, ये दोनों आ जाते हैं। उसके बाद आप देखिए जो रन रेट था ना वो 8.5 से 6 हुआ, 6 से होके 5 तक वो पहुंच गया और वो जो रन रेट है वो इतना स्लो हो गया। वो तो आप देखें रोहित की यहाँ पे तारीफ बनती है कि वो इतना अच्छा एक स्टार्ट दे गए कि उस तरह से प्रेशर नहीं आया, वरना कोहली ने और केएल ने यहाँ पे जब उन्होंने इनिंग बिल्डअप किया ना वो बड़ी समझदारी से किया, कोई ऐसी उन्होंने लूज शॉट नहीं खेली। लेकिन जब कोहली का 50 हो गए और जब केएल राहुल के 50 हो गए उसके बाद तो आप मारो ना भाई, उसके बाद तो आप स्ट्राइक रेट को बढ़ाओ जी, वो प्ले द पाकिस्तान वे, यू नो। फिर बाबर रिजवान आ गए उसके बाद। एक भाई 240 स्टिल हम कहेंगे कि 20-30 रन कम है शायद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पिच पे सारा चेजेबल होता। वैसे तो खैर
वैसे तो खैर 30-40 रन कम लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये कि 240 इज मतलब एक ऐसा टोटल है जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि आप डिफेंड भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि डिफेंड नहीं होगा ये टोटल, क्योंकि 240 करना इस पिच पे, असल में इस पिच पे जो है ना, जो बात मेन है जो देखने वाली, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच कैसे होती है। जैसे मैंने अभी ब्रेक से पहले भी कहा कि दैट इज वाई जो वार्नर और उसकी हेड की पार्टनरशिप होगी बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर मिचेल मार्श, ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रिगार्डलेस पिच कंडीशंस ये मतलब अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं और बहुत पावरफुल प्लेयर्स हैं। लेकिन जो हमने इंडिया की इनिंग्स में देखा, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन कि थोड़ा सा इंडिया अंडर प्रेशर आ गया, बैट्समैन अंडर प्रेशर आ गए बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द ओकेशन। और क्योंकि याद रखिएगा कि जब 1,20,25,000 क्राउड हो आपकी फेवर में, तो वो दोनों तरफ हो सकता है, मतलब वो आपको मतलब आपको सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन फिर प्रेशर में भी आप आते हैं, इतना बड़ा क्राउड होता है, उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था दोनों चीजों का, कि वो जो मतलब आई थिंक जो केएल राहुल की इनिंग्स थी, अगर आप केएल की बैटिंग देखें इस पूरे वर्ल्ड कप में, ही हैज बीन वेरी व्हाट यू कॉल इट प्रोडक्टिव इन द सेंस कि उसका स्ट्राइक रेट जो है 80 से ऊपर ही रहा है, उससे नीचे नहीं आया है वो। और जैसे मेंशन हुआ था कि जब पहला मैच हुआ था इंडिया का इस वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जब हराया तो 165 की या कुछ की इन्होंने पार्टनरशिप की थी, लेकिन जहन में ये रखें कि वो पिच बिल्कुल डिफरेंट थी। दैट पिच हैड वाज लाइक यू नो इट वाज गुड फॉर प्लेइंग शॉट्स आल्सो, लेकिन और वो फिर बेहतर होती गई बैटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ये पिच जो बनाई है, ये बड़ी डाइसी किस्म की मुझे पिच लग रही है। इसमें अगर बॉलर ने लाइन अपनी लेंथ अच्छी रखी और स्टंप्स को अटैक किया, लूज बॉल नहीं की, तो इतना आसान नहीं है बैट्समैनों के लिए यहाँ पर जो है शॉट्स खेलना और बाउंड्रीज लाना। वो शुरू शुरू में जो रोहित, और आप देखें जो रोहित ने भी जो शॉट्स खेले जिसपे उसने छक्के मारे या चौके लगाए, उसको क्रीज से निकल के खेलना पड़ा। मतलब वो मतलब कोई भी उसको आज ऐसा शॉट नहीं था जो कि आप कहें कि मतलब एक दो बस ओवर पिच बॉलें मिली, बाकी वो क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स खेल रहा था। इवन कोहली ने जो 3 चौके लगाए एक साथ उसको स्टार्क को, तो पहला शॉट जो खेला मेडॉन के ऊपर, वो क्रीज से बाहर निकल के खेला वो शॉट। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इवन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड कप फाइनल है, तो 240 एट दिस स्टेज यू वुड से कि यार ऑस्ट्रेलिया ना जीता तो हैरत की बात होगी। बिल्कुल हैरत की बात होगी। अच्छा, एंड 60-40 इंडिया कल आपने कहा था, तो 60-40 ऑस्ट्रेलिया या 70-30 ऑस्ट्रेलिया कह देंगे अब? नहीं, अब मैं अभी भी 60-40 पे कायम हूँ, इस इंडिया वजह से बिल्कुल अभी भी वो इस वजह से कि देखें बॉलिंग अभी बाकी है। इंडिया की जो बॉलिंग है ना, ये पिछले वाली बॉलिंग नहीं है। अगर आप उनके शामी को देख लें, बुमराह को देख लें या कुलदीप यादव को देख लें, मतलब सारे बॉलर्स बड़ी अच्छी जैसे वही फॉर्म पे में कह रहे हैं ना कि विकेट टू विकेट आपने बॉल कर लिया, स्टंप्स को हिट करना, तो ये शामी और सिराज करते ही हैं विकेट टू जैसे विकेट। जम्पा ने आज की है, उन्होंने ये इसी तरह से बॉलिंग की है और बड़ी अच्छी की है। मैं वहीद साहब से यहाँ पे आपसे ये पूछूंगी, वहीद साहब, कि आप यहाँ पे केएल राहुल की इनिंग की तो बात कर रहे हैं कि वो सेल्फिश इनिंग है, कोहली की इनिंग को कैसे देखते हैं? वो आपको सेल्फिश नहीं दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि 63 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो। असल में देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, कोहली का मसला यही है कि आपको एक रोल होता है ना। कोहली का इस पूरे वर्ल्ड कप में एक ही रोल रहा है, ही हैज बीन द वन हु हैज टू एंकर द इनिंग्स। पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि कोहली एंकर करता आ रहा है इनिंग्स को, और दूसरे एंड से रन्स हुए हैं। जो इन्होंने प्लान किया हुआ था वो यही था कि कोहली एंकर करेगा, दूसरे एंड से अब रन्स बंदे करते जाएंगे। यहाँ तो आज उल्टा हो गया ना, यहाँ तो उल्टा मतलब केएल राहुल तो रन्स ही नहीं करके दे रहा। अब आप अगर 97 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, तो वो ऑब्वियसली बात है, फिर कोहली का रोल तो फिर डिमिनिश हो गया ना। फिर आपने मतलब केएल ने कोहली पे भी प्रेशर डाल दिया उठा के। कोहली केएल्स इनिंग्स वाज वेरी वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर टुडे, वरना वो इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलता आ रहा है, शॉट्स खेलता आ रहा है। लेकिन आज ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल ही मतलब प्रेशर में आ गया था और उससे खेला ही नहीं जा रहा था। ठीक है, पिच मैं मानता हूं कि इतनी आसान नहीं है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन देखे जब कोहली और केएल ने स्टार्ट किया बैटिंग करना, जब इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 10 ओवर एक्स्ट्रा बॉलरों से कराना पड़ता है, पार्ट टाइम बॉलर से कराना पड़ता है, तो उसने उस वक्त मैक्सवेल से, हेड से, मिचेल मार्श से बॉलिंग करवाई। अब अगर आप मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को 4 ओवर्स में सिर्फ आप उनके खिलाफ जो है मतलब टोटल जो है मिचेल मार्श ने 2 ओवर में 5 रन दिए और ट्रेविस हेड ने 4 रन दिए, तो जब आप पार्ट टाइम बॉलर्स को छोड़ देंगे, या जैसे मैक्सवेल ने 6 ओवर में 35 रन दिए, तो फिर तो आप खुद अपने ऊपर मुश्किल पैदा कर रहे हैं ना। तो आई थॉट कि कोहली का जो रोल था वो तो रहा ही एंकर का रहा है, लेकिन केएल मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे खेला भाई आज। वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से खेला, और अगर वो आखिरी 10 ओवर खेल जाता तो फिर भी समझ में आता कि चलो मतलब उसने एंकर की इनिंग्स को, लेकिन वो तो मतलब आउट भी इतने गलत तरीके से हो गया और इतने गलत टाइम पे आउट हुआ।
अच्छा, आज एन सारे लोग अपसेट थे आज, सेलिब्रिटीज वगैरह जितने भी आए थे सबके मुंह बन गए थे मैं जब वही विकेट्स कहने थे। वाली थी आपसे कि मैं देख रही थी शाहरुख खान, दीपिका और अनुष्का ने तो खैर होना ही था, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे हुए थे, शायद मैं नाम से इतने मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन वहाँ पे मैं शाहरुख खान को देख रही थी, वो भी बड़े अपसेट थे। अच्छा। तो मैं कह रही थी कि वो जो चक दे इंडिया, मेरे ख्याल से एक मूवी आई थी बड़ी मोटिवेशनल किस्म की, सो ब्रेक में अब शाहरुख खान को ना इंडिया के प्लेयर्स को वो दिखानी चाहिए ताकि कुछ इंडिया उन्होंने अपनी हॉकी टीम को उसके अंदर करे। दिखाई थी, तो हाँ, लेकिन ट्रेन किया था देखिए उनको। वो मकसद तो यही है ना, मोटिवेशन करना। सो इस वक्त जो है वो इंडिया को मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, और अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनको ये जो उन्होंने दबंग एटीट्यूड रखा है मैच जीतने के लिए, उसकी भी ज़रूरत है। ठीक है जी, ऑफ कोर्स मैच जीतने के लिए जो है ना वो दबंग एक अंदाज चाहिए, और वो जो चक दे इंडिया में था वो जरा दिखाना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि कैच था रोहित शर्मा का, इज बीन आउटस्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इंडियन टीम के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन आज भी रन स्कोर कर रहे थे, 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच ट्रेविस हेड का पीछे भागते हुए, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, उसके बाद विकेट्स गिरना शुरू हो गई इंडियन टीम की। यहाँ इंपॉर्टेंट कैच था ट्रेविस हेड को। फिर एक कमर्शियल ब्रेक इधर जाएंगे, वापस आके रंचेस से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, अगर जीतते हैं तो छठा वर्ल्ड कप, दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग फॉर देम। ऑफ कोर्स 5 भी खाली ऑस्ट्रेलिया का क्यों ले रहे हैं? छठा क्योंकि वर्ल्ड मेरे कप, लिए छठा वो वर्ल्ड कप 70-30 उस साइड इंडिया हो गया। का भी तो अच्छा, तीसरा होगा ना। एक कमर्शियल ब्रेक, ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स अब थोड़ी देर बाद ही इनिंग्स दोबारा स्टार्ट होगी। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ट्रेविस हेड एंड ऑफ कोर्स डेविड वार्नर, 37 साल के, ऑफ कोर्स प्रोबेबली प्लेइंग हिज लास्ट एवर वर्ल्ड कप, और वो चाहते हैं कि जैसे कि एन ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि आप क्यों ऑस्ट्रेलिया का छठा वर्ल्ड कप बार बार गिनवाते हैं, आप तीसरा वर्ल्ड कप क्यों इंडिया का नहीं गिनवा रहे हैं? एन क्यों नहीं गिनवा रहा मैं वर्ल्ड कप? इसलिए नहीं गिनवा रहा ना कि चांसेस नजर आ रहे हैं ऑन पेपर मुझे ऑस्ट्रेलिया का छठा आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसे वो लग रहा है इंडिया अभी भी कम बैक कर सकता है, वो इसलिए कि इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, और ये जो ड्यू का फैक्टर है कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे चेस को प्रेफर किया। तो देखें जो ड्यू है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 25 ओवर गुजरने के बाद ही आएगी, 20-25 ओवर। सो उससे पहले अब ये डिपेंड करता है कि इंडिया की बॉलिंग किस तरह की होती है और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग किस अप्रोच से करता है। सो इट्स नॉट दैट ईजी कि बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के बैटर आएंगे और वो बना के चले जाएंगे। विकेट भी इस तरह की नहीं है, और जो बॉलर्स हैं वो भी कोई इतनी आसानी से बनाने नहीं देंगे। जो जैसे अभी वहीद भाई भी कह रहे थे ना, वहीद भाई के पहले 10 से 15 ओवर्स जो हैं शामी और सिराज के, अगर उधर 6-6 ओवर वो करा देते हैं 5-5, तो वही खतरनाक है। उसके बाद ड्यू फैक्टर आ जाएगा तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगी पिच अंडर लाइट्स। फिर ड्यू फैक्टर अभी हमें नहीं पता कितना ड्यू फैक्टर आता है इधर, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, जब 240 आप डिफेंड कर रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि जो पहले 10 ओवर है आपके, उसका आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट मारना है। अगर आप पहले 10 ओवर में इम्पैक्ट नहीं मार पाए तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक चीज इंडिया के जहन में जरूर होगा, अभी जैसे बात हो रही थी कि जी वो कैसे को बोलते हैं, अपना मोटिवेट करने की जरूरत है इंडियन टीम को। मतलब दे डोंट नीड टू बी मोटिवेटेड, इसलिए कि 13 साल से आईसीसी इवेंट कोई जीते नहीं है, तो मतलब 2013 में आखिरी जीते थे, तो इससे बड़ी क्या मोटिवेशन हो सकती है कि आप अपने घर पे खेल रहे हैं और आप एट इन फ्रंट सच अ बिग क्राउड। तो आई जस्ट फील के थोड़ा सा मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है इस मैच में कि ये पिच नहीं इतना चेंज होने वाली है। ये पिच इसी तरह से जो है डिफिकल्ट रहेगी बैटिंग के लिए। लेकिन लाइक आई कीप ऑन रिपीटिंग कि ट्रेविस हेड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा एक प्लेयर है जो कि बहुत तेजी से स्टार्ट देता है। लेकिन ये जरूर इंडिया के जहन में होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 2 मैचेस खेले अगेंस्ट सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और कैसे बोलते हैं अपना सॉरी साउथ अफ्रीका, और उससे पहले अफगानिस्तान से, तो उनकी बैटिंग फंसी। और इवन अफगानिस्तान के खिलाफ तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया मैक्सवेल, तो वो जीत गया, वरना तो मतलब दे वर डन एंड डस्टेड देयर। वो तो उसके बाद फिर जब ये साउथ अफ्रीका से खेले तो इनको वहां भी बहुत मुश्किल हुई। हालांकि उसमें तो हेड ने और उसने वार्नर ने कोई 100 की पार्टनरशिप कर दी थी बड़ी तेजी से, लेकिन उसके बावजूद भी ये फंसे, मतलब 213 करने में। तो इनकी बैटिंग में वीक लिंक्स है, ऐसा नहीं है कि बैटिंग में वीक लिंक्स नहीं है, बट ऑल डिपेंड्स कि आप बॉलिंग कैसे करते हैं, रोहित किस तरह अप्रोच से जाता है, कैसे बॉलिंग चेंजेस करता है, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करेगी। लेकिन अब आए जैसे ऑन भी कह रही है कि इंडिया आउट नहीं है अभी भी, इस फाइनल से बिल्कुल जीत सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी पड़ेगी भाई कि उन्होंने जो टॉस जीत के पहले मतलब इंडिया को बैटिंग कराई, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने बहुत ही आला बॉलिंग किया। और दूसरा ये
कि इस पिच पे भी उन्होंने जिस तरह से पेस बॉलर्स ने बॉलिंग की, स्टंप टू स्टंप, थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स स्विंग मूवमेंट, एक्सेलेंट स्टफ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और फिर जैसे हेड का हम कैच देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस का यही होता है। ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, क्योंकि दे आर सो यूज्ड टू प्लेइंग इन दीज फाइनल्स, और इनका मेंटल सेटअप भी बड़ा स्ट्रांग है, इनका क्रिकेट सिस्टम भी ऐसा है कि ये लोग, इनको कभी भी आप लाइटली ले नहीं सकते किसी भी मैच में। ये हमेशा जो है तंग करेंगे। लेकिन अगर और किसी टीम ने रिसेंट टाइम्स तंग किया है या जी। इनको मारा है, तो वो इंडिया ही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। अभी अभी अब आपने ये कही था ना कल बात कि क्योंकि फाइनल इतना बड़ा मार्का होता है कि अवॉइड करती हैं टीम्स चेज करना, और 280 290 अच्छा एक टोटल हो सकता है। लेकिन ये एक मेंटालिटी आप ये देखें, इंटेंट देखें पैट कमिंस का, कि टॉस जीत के जब उन्होंने बॉलिंग ली तो सब लोग उस वक्त भी हैरान हो गए। तो क्या एज अ कैप्टन पिच रीड करने में ज्यादा बेहतर आज उन्होंने फैसला किया है? क्योंकि सब एक्सपेक्ट पिक्चर करते ले थे ली थी, उसका फायदा हो गया हाँ, वो उन्हें। पिक्चर भी ली थी उन्होंने कि वही मैं रीड करके आऊंगा। आई थिंक कि जो पिछले दो मैचेस से जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है, वो कमिंस के जहन में था कि मतलब क्योंकि इन्होंने पिछले दो मैचेस में जल्दी आउट किया, रिस्ट्रिक्ट किया टीमों को। आई थिंक अफगानिस्तान ने शायद 270 कुछ किए थे, और इन्होंने जो है अपना साउथ अफ्रीका ने 212 पे आउट हो गई थी। तो वो चीज इनके जहन में होगी कि क्योंकि बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार पहले बॉलिंग करके, और फिर जाहिर सी बात है वो फैक्टर आया हुआ कि ड्यू फैक्टर, के ड्यू की वजह से पिच आसान ना हो जाए। फिर ये भी इन्होंने जहन में होगा कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने बड़े आराम से चेस कर लिया था। बट दिस पिच इज वेरी अनलाइक द पिचेस वी हैव सीन इन द वर्ल्ड कप। ये पिच थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की पिच लग रही है मुझे। लेकिन अभी शुरू के 10 ओवर में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैच मतलब कहाँ जाता है। ठीक है। अच्छा, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पैट कमिंस ने की है ना एंड, तो उन्होंने कहा था कि मतलब ये सरप्राइज ही शायद वो दे रहे हैं सबको। एक तो खामोशी वाली बात कह गए थे परसों, कल उन्होंने कह दिया मुझे पिच रीड करना नहीं आती। तो अभी पिच तो वो बाकी रीड करके चलेंगे। पिक्चर वही मैं कह रही हूँ, जो पिक्चर उन्होंने ली थी ना, वो उन्होंने, मुझे वो लग रहा है काफ़ी उनके काम आ गई। नहीं देखें, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो बड़े मुकाबलों की टीम है। जैसे आप बार बार कह भी रहे हैं जी छठे फाइनल के करीब है, आप कह रही हैं कि तीसरे इंडिया तीसरे के करीब है। क्योंकि देखिए अभी भी 50-50 चांसेस हैं। आप इस तरह से इंडिया को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप 50-50 पे आ गई हैं? 60-40 नहीं, अब अगर आप बिल्कुल ही छठा कहेंगे उनका जो है ट्रॉफी, तो मैं तो फिर ये कहूँगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो फील्डिंग है ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये इंडिया का जो स्कोर है ना, वो जो उन्होंने ऐसी एब्सोल्यूट बाउंड्रीज थी जो कि उन्होंने रोकी हैं कि ये इंडिया का स्कोर अभी 260 270 होता। और ये जो ट्रेविस हेड है, इन्होंने उससे पहले 14 रन थे मेरे ख्याल से रोहित के जब कैच ड्रॉप भी किया था, लेकिन वो गलती को उन्होंने फ़ौरन से अपनी सुधार लिया और वो रोहित का कैच उन्होंने पकड़ भी लिया। सो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिल्कुल आप हल्का नहीं लें। अभी जब ये बैटिंग करेंगे और इंडिया जब बॉलिंग करेगा, तो बड़ा ज़बरदस्त हम यहाँ पे मुकाबला देखेंगे। और देखें यहाँ पे, ये मैं एक बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इसके खिलाफ अगर ये जिस तरह खेल रहे हैं ना, यहाँ पे इंडिया की भी तारीफ बनती है कि जो प्रेशर अब्जॉर्ब करके उन्होंने विकेट्स अपनी गिराई नहीं। अगर ये पाकिस्तान की टीम होती ना यहाँ पे, वो जिस तरह से हमने इंडिया के खिलाफ देखा था कि 30वें ओवर में जब बाबर आउट हुए थे, 35वें ओवर तक 4 विकेट्स गिर गई थी, तो हमारी टीम तो मेरे ख्याल से 30-35 ओवर में आउट हो चुकी होती। तो इंडिया की ये तारीफ भी बनती है कि प्रेशर अब्जॉर्ब करके उन्होंने इतने रन बना दिए। ठीक है। अच्छा, वही पे फाइनल कमेंट्स ऑफ कोर्स आप कर चुके हैं कि अभी किस तरफ आप कह रहे हैं, पहले 10 ओवर आप एक्सपेक्ट करेंगे, अभी आप कोई परसेंटेज देंगे किसकी तरफ फेवरेट जा रहा है मैच? ऑफ कोर्स फिर एंड करना है प्रोग्राम भी। I think it's like right now it's 50-50, लेकिन the first 10 overs will be very important. मतलब वही बार बार हम कह रहे हैं कि देखें, जब आप 240 डिफेंड करते हैं तो फिर आपको पहले 10 ओवर को काउंट कराना है। अगर आप पहले 10 ओवर वेस्ट कर देंगे, विकेट्स नहीं ले पाएंगे, तो बस फिर आप समझ लेंगे फिर बड़ा मुश्किल है कि आप डिफेंड करेंगे इस टूर। बात यह है कि बड़ी सिंपल है यार। देखें, इंडिया के लिए ये विक्ट्री, मतलब अगर नहीं आज वो जीत पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा, उनकी क्रिकेट के लिए इन द सेंस मैं कहूंगा कि देखिए उनका क्रिकेट सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप घर पे भी नहीं जीत सकते फाइनल वर्ल्ड कप का, तो फिर तो सोचना पड़ता है कि यार फायदा क्या इतना पैसा होने का। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब, ऑफ कोर्स आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। वहीद भाई, आपका एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि 2018 में मुझे याद है कि सामने ही मेरे सेट है, आप जी स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते थे, और 2018 में आपने मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू करवाई, जब आपने इकबाल कासिम जैसे एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के जाने माने, उनके साथ आपने मुझे शो में इन किया और बहुत मोटिवेट किया, बहुत सिखाया। तो आज मैं इस सीट पे हूँ, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा किरदार है। ऑफ कोर्स ईंटें जो लगाई जाती हैं किसी के करियर की, आप उसमें बिल्डिंग स्टोन्स में थे। मेहनत भाई, बंदे की मेहनत शामिल होती है। बहुत शुक्रिया। हम मतलब
गाइडेंस तो मिलती है, लेकिन उस गाइडेंस का फायदा भी कोई अगर उठाता है, मेहनत करता है अपने ठीक है। काम, अच्छी चीज सही है, है। बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो और एन आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज शरीक होने के लिए। फोर्स मेरा आज जीटीवी न्यूज़ में आखिरी ये शो था और यहाँ का सफ़र जो है पाकिस्तान मीडिया का वो भी अख्ताम को पहुँच रहा है। एक नए सफ़र की जानिब गामज़न है। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों की, बहुत से टीचर्स की, ऑफ कोर्स निसार साहब यहाँ पर होते हैं, उनकी और मेरे प्रोड्यूसर नकी की बहुत ज़्यादा इसमें मोटिवेशन है कि मैंने ये डिसीजन ऑफ कोर्स लिया। और साथ साथ मेरी ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो मेरी वाइफ का अलिशबा थैंक यू सो मच टू यू कि आपने मोटिवेट किया ऑफ कोर्स इस बड़े फैसले में लेने के लिए। ऑफ कोर्स आई एम शिवरिंग राइट नाउ, बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज़ प्रोबेबली लास्ट टाइम आई एम सिटिंग ऑन अ नेशनल न्यूज़ चैनल एंड। लेकिन वहीद भाई आपका बहुत शुक्रिया। कोर्स जितनी भी भाई टीम आपको यहाँ मुबारक हो, आपको मुबारक के मुस्तक़बिल, शादी भी हो रही है आपकी, आप फिर मतलब दूसरे असाइनमेंट पे भी जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, ये तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपको। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, खुशियां दे। बस थैंक यू। मेहनत कीजिएगा, तमाम मियां, मेहनत करो, जो भी काम करो उस पर ठीक है। रिसर्च करो, मेहनत करो, और मेहनत का फल हमेशा ठीक है। मिलता है इंसान को, याद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया कॉमेडी बॉक्स की तमाम टीम को भी, ऑफ कोर्स शुक्रिया मेरी अपनी फैमिली को भी, ऑफ कोर्स मेरे फादर को, ऑफ कोर्स साथ तो वो नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया पापा आपका। मॉम का भी जो एक बड़ा डिसीजन लेने में बहुत आपने किरदार अदा किया। ऑफ कोर्स ज़िंदगी रही और वक्त ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह किसी नई जगह, किसी नए मुल्क में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।